Welcome student, chapter number 4, structure of atom. Atomic number. What is atomic number? Atomic number is the number of the protons of an atom. It is denoted by capital Z. So atomic number is the atomic number is the atomic number is the number of protons, is the number of protons, number of protons of an atom, of an atom. यानी कि atomic number is the number of protons of an atom. It is denoted by कैपिटल Z. उसको कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं. ये हो हमारा एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. यानी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. उसके बाद अगर हम बात करें तो मास नंबर. मास नंबर हम किसे बोलते हैं? मास नंबर. तो स्टूडेंट यहां पर मास नंबर हम किसे बोलेंगे? तो मास नंबर जो होता है वो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करने पर हमें यहां पर मास नंबर मिलता है. तो स्टूडेंट द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द मास नंबर ऑफ एन atom is the mass number of an atom is the mass number of an atom is the sum of protons यानी कि number of protons and neutrons नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड करते हो तो हमें मास नंबर मिलता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं. रुदरफोर्ड ने हमें बताया था कि एटम जो होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो मास, उसका जो मास होता है, एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मास नंबर मिलता है. यानी कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यानी कि एटम के अंदर रुदरफोर्ड ने हमें बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं वो दोनों को हम सम करते हैं तो हमें मास नंबर मिलता है. यानी कि यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे अगर तो यहां पर मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहां पर कंबाइन करने से हमें मास नंबर मिलता है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर. तो P प्लस N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आप लिख सकते हो. उसके बाद अगर बात करें, इट इज डिनोटेड बाय A. मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय A, यानी कि मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं. जो मास नंबर हमारा रहता है उसे हम यहां पर A से डिनोट करते हैं. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर. देन यहां पर अगर हम बात करें तो मास नंबर जो होता है उसको हम यहां पर A से डिनोट करते हैं. यानी कि अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय A. यानी कि अगर हम एग्जांपल में यहां पर लिखे नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन जो हमारा एटम है,
नाइट्रोजन के लिए हम मास नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहां पर अगर हमें नाइट्रोजन के लिए मास नंबर लिखना है तो नाइट्रोजन इज रिटन एज नाइट्रोजन के लिए अगर हम लिखेंगे तो नाइट्रोजन के लिए मास नंबर जो होता है वो मास नंबर हम लिखेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि 14 उसका मास नंबर रहेगा और यहाँ पर 7 जो है उसका एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ आपको ये हो गया हमारा मास नंबर नाइट्रोजन के लिए, मास नंबर, एंड जो 7 है वो है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि मास नंबर जो ऊपर की तरफ है वो मास है और नीचे की तरफ जो है वो है एटॉमिक नंबर। और अगर हमें मास फाइंड करना है किसी एटम का तो यहां पर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड अगर हम कर देते हैं तो यहां पर हमें मास नंबर मिल जाएगा और उसे हम ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom. It is denoted by A, यानी कि मास नंबर को हम A से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम A से मास नंबर को डिनोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो जो 14 है वो मास नंबर है और 7 जो है वो है एटॉमिक नंबर। ये है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। यहाँ हमने बात की है नाइट्रोजन के लिए, तो मास नंबर जो है वो 14 है और एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो है 17। अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो हम कार्बन के अंदर मास नंबर जो होता है वो होता है यहाँ पर 14 और 12 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है उसको यहाँ पर हम 6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 12। ये हो गया हमारा मास नंबर और ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर आपको याद रखना है। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर यहाँ पर याद रखने के लिए आपको जो यहाँ पर इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कार्बन का लिखा है, नाइट्रोजन का लिखा है, तो यहाँ पर 14 जो है मास नंबर, 7 जो है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर 12 है मास नंबर, 6 है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, यानी कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट होंगे वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर जो होगा वो होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का सम करने पर यहाँ पर हमें मास नंबर मिलेगा। स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर डेफिनेशन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमने देखा मास नंबर के बारे में और एटॉमिक नंबर के बारे में। तो मास नंबर जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का अगर डेफिनेशन दे तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग, atoms of the same element having the same atomic number, having the same atomic number, जो एटॉमिक नंबर रहता है वो सेम रहता है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बट डिफरेंट, यहां पर सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, different mass number, different mass number numbers are called isotopes, isotopes।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आइसोटोप्स जो होता है वो यहाँ पर सेम, जो यहाँ पर हम बात करें एग्जांपल की, तो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है हमने आगे ही देखा वो 6 होता है, 12 उसका मास नंबर होता है। लेकिन आइसोटोप्स सेम एलिमेंट, कार्बन के जैसा सेम एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन अगर हम उसके एटॉमिक नंबर वो भी सेम रहेंगे, मास नंबर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर की तरफ मास नंबर लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है वो मास नंबर यहाँ पर मास नंबर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो एटॉमिक नंबर 6 जो यहाँ पर सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number, different mass number। तो यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा मास नंबर है 14 और 12, और जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर सेम है। तो सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर दोनों के अंदर डिफरेंट है। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्लोरीन Cl, उसको हम लिखते हैं Cl यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि सेम एलिमेंट क्लोरीन, मास नंबर भी सेम, लेकिन मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर 35 जो है वो मास नंबर है, यहाँ पर 37। तो स्टूडेंट दोनों एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ भी सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर जो है वो है डिफरेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको atoms of the same element having the same atomic number but the difference mass number are called isotopes। तो आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है, एलिमेंट भी सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स के बारे में आपको डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। किस तरह से होते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर अगर हम बात करें तो जो मास नंबर है यहाँ पर 1 रहेगा, और जो यहाँ पर उनका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर दोनों यहाँ पर सेम रहेगा, यानी कि मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर भी 1। उसी तरह से प्रोटियम के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ड्यूटेरियम की। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम, प्रोटियम जो पहला आइसोटॉप्स हुआ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट बट मास नंबर डिफरेंट। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटेरियम, दूसरा आइसोटॉप्स, तो ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटियम है उसके बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम यहाँ पर ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 रहेगा, लेकिन मास नंबर जो है वो है 2 है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है, न्यूट्रॉन्स के अंदर हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन यानी कि जो प्रोटियम है उसे हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन भी 1 रहेगा, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी प्रोटॉन का नंबर 1 ही रहेगा। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है। लेकिन हम यहाँ आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटियम के अंदर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों के अंदर डिफरेंट है।
तीसरा अगर हम आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो वो है ट्रिटियम। यहां पर तीसरा जो है वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम यानी कि तीसरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है उसे हम बोलेंगे ट्रिटियम। तो ट्रिटियम जो होता है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा तीनों के अंदर, तो यहां पर 1, और जो उसका यहां पर मास नंबर है वो मास नंबर यहां पर रहेगा 3। यानी कि यहां पर अगर हम देख सकते हैं कि तीनों में हाइड्रोजन एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहां पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं और तीनों के अंदर मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि मास नंबर सेम नहीं रहता लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एलिमेंट सेम रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहां पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, यहां पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन 1+1 यानी कि 2, यहां पर जो मास नंबर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 2+1 यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन है उसका यहां पर न्यूट्रॉन्स जो है उसके वजह से उसका मास नंबर 3 हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना है स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से कि जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। एंड हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अगर यहां पर हम आगे बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल, यानी कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उसके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट रहती है। यहां पर अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की तो आइसोटॉप्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स हैव सेम chemical properties but different physical properties। so chemical properties same रहेगी लेकिन जो physical property होती है physical properties are different but chemical isotopes have same chemical properties but different physical properties। तो स्टूडेंट यहाँ आइसोटॉप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट रहती है। एप्लीकेशन की अगर बात करें, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें हम तो एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यहां पर जो होते हैं वो फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल की तरह यहां पर काम लगते हैं। फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कोबाल्ट, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट। तो आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट जो होते हैं उसका जो यूज होता है यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए उसको यूज के लिए जाना जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है। देन आयोडीन जो होता है, आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन जो होता है वो यहां पर हमें
आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के लिए यहाँ पर उसका यूज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखा आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं, तो जिसके अंदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes। कार्बन का यहाँ पर दोनों में एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तीनों के अंदर मास नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। यहाँ पर हमने बात की आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, कोबाल्ट एंड आयोडीन की बात की, तीनों यहाँ पर अलग अलग हमें यूज देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम तो फ्यूल इन रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आयोडीन का जो आइसोटॉप्स होता है वो यहाँ पर हमें गॉइटर जो होता है डिजीज उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा आइसोटॉप्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार जो होता है उसके अंदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार। यहाँ पर मास नंबर सेम रहेगा, एलिमेंट डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट रहेगा, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोबार। तो उस आगे के टॉपिक में हम आइसोबार के लिए पढ़ेंगे। ड्यूटेरियम